हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। हम इस सीरीज में कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस ये हैं। हमारा टारगेट है कि नवोदय विद्यालय के जो गणित है, जो मैथ्स है, उसमें हम लोग अपना फुल स्कोर कर सकें 25/25 आने वाले 20 जनवरी को। तो आज है डे 33। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पहले 32 वीडियोज़ आप देख चुके हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं रोज की तरह। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया सेशन अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, अ सम ऑफ ₹1000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ ₹1 पर मंथ ऑन एवरी ₹100। हाउ मच मोर मनी विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। देखो, हमेशा फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट वर्ड आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो है इंटरेस्ट वर्ड आ गया तो हमेशा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगेगा। मैंडेटरी नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। पहले हिंदी में क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सम ऑफ ₹1000 यानी 1000 रुपये बोरो किए गए और हर महीने 100 रुपये पे 1 रुपये ब्याज पड़ा। हाउ मच मोर मनी इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल के बाद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 रुपये में एक रुपये ब्याज देना पड़ता है 1 महीने में, ध्यान देना। अगर 100 रुपीज़ में 1 रुपये इंटरेस्ट है तो 1000 रुपीज़ में कितना इंटरेस्ट होगा? 10 रुपये, है ना। यानी 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये है। आपसे पूछा गया है कि 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 1 मंथ में अगर 10 रुपये इंटरेस्ट है तो 1 साल यानी 12 महीने, तो 12 महीने में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10 × 12 यानी 120 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगे, है ना। कभी कभार जो क्वेश्चन है वो बिना फॉर्मूले के भी हो जाते हैं और होते भी हैं, है ना। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा कहाँ लगाओगे? ना आपको रेट दे रखा है, ना आपको टाइम तो दे रखा है, लेकिन रेट आपको परसेंटेज फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो मतलब ही नहीं होता, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स वन साइड। अब सबसे पहले क्यूब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में घन कहते हैं, यानी एक स्क्वायर का 3 डायमेंशन शेप। ठीक है, ये एक स्क्वायर का 3 डायमेंशन शेप हो गया। एक 3D फिगर जिसको कहा जाता है। तो ये एक स्क्वायर का 3 डायमेंशन शेप हो गया। तो इसकी जो एक साइड है वो हमको निकालनी है। अब इसकी सारी साइड समान होती है, यानी मान लेते हैं कि इसकी साइड एक है, ए है। तो इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 729 दे रखा है, यानी जो ए का क्यूब दे रखा है वो आपको 729 दे रखा है। यानी ए को 3 बार इसी के साथ गुणा किया होगा तब 729 आया होगा हमें। यानी हमें ऐसी संख्या चाहिए जो जिसका क्यूब 729 होता हो, जिसका क्यूब 729 होता हो। तो किसका क्यूब 729 होता है? ऑप्शन आपके पास है 5, 7, 9, 11। हालांकि आपको याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं भी है तो एक एक करके करके देख लो। जैसे 5 का होता है 125, ठीक है। 7 का होता है, जैसे 7 का होता है 343, ठीक। और 9 का होता है 729 और 11 का होता है 1331, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 9 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यानी ए की वैल्यू, यानी एक साइड की वैल्यू 9 होगी। यानी जब हमने 9 × 9 × 9 किया होगा तब हमारा 729 आया होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, फ्रॉम द फ्रॉम द बार चार्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर और मोर टू कम टू स्कूल। मतलब आपको ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तय करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, अपने स्कूल आने के लिए, जैसा भी हो। तो ग्राफ अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल। तो हमें 5 और उससे ऊपर वाले दे रखे हैं। तो 5 किलोमीटर वाला एक ये है और एक ये है, बाकी सारे कम हैं। तो 5 वाला ये दो गए, ये 5 किलोमीटर और एक 6 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वाले कितने हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपका 7। 7 बच्चे ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और 6 वाले आपके, ये हो गया आपके लगभग 6 में तो हो नहीं सकता, तो इसको आप 6 ही अज्यूम करो, मेरे ख्याल से 6, 7 ही अज्यूम करोगे, थोड़ा छोटा बड़ा है
लेकिन अब देखो 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 7 से छोटा ही होगा, या तो 6 होगा या तो 7 होगा। तो 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है, 13 ऑप्शन में है नहीं, 7 और 7 14 होता है, तो आपका 14 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मिसप्रिंटेड है एक्चुअली, है ना, तो कुछ थोड़ा सा इसमें ग्राफ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 14, 7 और 7। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 60। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो बेटा एलसीएम ऐसे लिया जाता है 2, 6, 12 और 20। इसका एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींचते हैं हम। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। फिर 3 से करते हैं, फिलहाल 2 से करेंगे, 1 3, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर 3 से करेंगे, 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 5। फिर लास्ट में 5 से करेंगे, 1 1 1 1, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 60 में, तो 30 टाइम्स जाएगा, 30 1 ज़ा आपका 30 होता है। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें आपको आती होगी। 6 1 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12, 12 5 ज़ा 60, तो हो जाएगा 5, 12 3 23 ज़ा, तो यानी 3, तो 30 और 10 40, 45, 45 और 3 आपका हो जाएगा 48/60। सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3 5/8। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। 3 5/8 को डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, यानी आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 3 ज़ा 24 और 5 29। अगर हिंदी में बात करें, 8 3 24 और 5 29/8, यानी 29 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे आ गया आपका 5.0, 8 6 ज़ा 48, ये आ जाएगा 2 और ये 0, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 4, फिर 0, 8 5 ज़ा 40, यानी 3.625, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है ना। थोड़ा क्विक क्विक कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the least number to be subtracted from 65067 to make it perfect divisible by 13। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, हिंदी वाले समझिए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 65067 टू मेक इट परफेक्ट डिविजिबल बाई 13। मतलब हमें क्या करना है कि हमें इसको 13 से डिवाइड करना है ना। तो इसमें से हम कौन सी संख्या को माइनस करें कि 13 से पूरी तरह से ये भाग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको समझो थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से। अगर जैसे कि मान लो 7 है, तो हम 7 में से क्या माइनस करें कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। 2 3 ज़ा 6 और 1, जो रिमाइंडर आता है उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वो आंसर आ जाता है, मिनिमम नंबर। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। 65067 है, हालांकि यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो। 65067 है, 13 से कर रहे हो आप, तो आप एक एक करके ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, कोई बड़ा नंबर है, आप बार बार डिवाइड, एक बार डिवाइड नहीं करना चाहते हो, तो आप, आपके पास दोनों तरीके हैं। एक तो या तो आप पहली बार 13 से डिवाइड कर लो, जैसे ये वाला तरीका है। 65067 को आप 13 से डिवाइड कर लोगे। 13 5 ज़ा 65, पूरा पूरा गया, 0 नीचे उतरा, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 0 बढ़ाया, 6 नीचे आया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 0 बढ़ाया, 7 नीचे आया। तो 13 5 ज़ा फिर से 65, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, यानी 2 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी 65067 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65065। तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, बहुत छोटी सी आज की क्लास थी, है ना, बहुत छोटी क्लास थी, 10 मिनट भी पूरी नहीं हुई है क्लास, शायद 9:30 मिनट के आसपास हो रही है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो कम थे, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए आज छोटी सी क्लास है, लेकिन क्वेश्चन मैंने 5-6 क्वेश्चन फिर भी करवा दिए हैं। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ते रहो। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा डे 34 में, और फिर से कुछ अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लास छोटी हो बड़ी हो मतलब नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि हम 4-5 क्वेश्चन डेली करें। अगर क्वेश्चन ईजी हैं तो जल्दी हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन टफ हैं
तो टाइम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से कल फिर से डे 34 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।